गुरु क्या है, गुरु कौन है, गुरु है ही क्यों? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज की एज में। लिबरलिस्टिक इंडिपेंडेंट गुरु है ही क्यों? जहाँ मोटिवेशनल गुरुज बोल रहे हैं अपने ही गुरु बनो, किसी की मत सुनो नहीं। ये तो प्रभुपाद के टाइम से चल रहा है। खैर प्रोफेसर राधाकृष्णन पहले इंडिया में आइडिया प्रोपोगेट करने वाला वही थे। प्रभुपाद ने बोला था कि आउट पटांग फिलॉसफी है। सो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना गुरु प्रिंसिपल क्या है, गुरु तत्व जिसे कहते हैं। ओके, सो ये डिस्कस करने के लिए एक सॉन्ग है जिसके आधार पे मैं गुरु तत्व डिस्कस करने वाला हूँ, गुरु प्रिंसिपल। और वो सॉन्ग हम रोज़ गाते हैं और उसका नाम क्या है? गुरु पूजा। गुरु पूजा हम कहते हैं, अमेरिका में कहते हैं गुरु पूज। इंटरेस्टिंग है, कैलिफोर्निया साइड में गुरु पूज, विल सिंग गुरु पूज। सो गुरु पूजा जो श्रृंगार आरती में के बाद गाते हैं हम, वो सॉन्ग बहुत अच्छा है क्योंकि वो सॉन्ग नरोत्तम दास ठाकुर जी ने लिखा है। कौन सी बुक से है? कौन सी बुक से वो सॉन्ग? हाँ, आई थिंक यहाँ प्रेम भक्ति चंद्रिका से, प्रार्थना से, प्रेम भक्ति चंद्रिका, टू चेक मे बी। हाँ, प्रेम भक्ति चंद्रिका का पहला सॉन्ग है, श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा बंदो मोहि सावधान माटे। इस सॉन्ग पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कमेंट्री लिखी है। सो उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा, जो ज़्यादा कमेंट्स नहीं है बट जो भी कमेंट्स हैं बहुत रेलेवेंट हैं इस सॉन्ग पे। तो उस कमेंट्री के अकॉर्डिंग ही मैं थोड़ी सी चीज़ें बताऊंगा, और भी पॉइंट्स हैं जो ऐड करने लायक है। ओके, सो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने ये जो सॉन्ग लिखा है, ये गुरु वंदना है, गुरु तत्व पे, प्रेम भक्ति चंद्रिका में ही है, जस्ट चेक इट। सो क्या कह रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर जी? श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा बंदो मोहि सावधाना माटे। ये जो बंगाली है, पुरानी बंगाली है, ओल्ड बंगाली है, नई बंगाली नहीं है। यहाँ कोई बंगाली वाला है? स्वरूप का स्वरूप पुरानी बंगाली है ना। मोही कहाँ यूज़ करते हैं आजकल। और केवल भक्ति सदमा, सदमा क्या होता है नहीं पता ना, पुरानी बंगाली है। सो क्या मतलब है? श्री गुरु चरण पद्मा, नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं गुरु के चरण, कमल रूपी चरण। अब यहाँ पे किस गुरु की बात कर रहे हैं? कौन है गुरु यहाँ? दीक्षा गुरु है, शिक्षा गुरु हैं, पथ प्रदर्शक गुरु हैं, एग्जैक्टली किसकी बात हो रही है? सो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं कि वेल यहाँ पे सारे गुरुओं की बात हो रही है, कोई स्पेसिफिक गुरु की बात नहीं कर रहे। श्री गुरु चरण पद्मा, गुरु दीक्षा गुरु भी हो सकता है, शिक्षा गुरु भी हो सकता है, पथ प्रदर्शक गुरु। यहाँ पे गुरु एक जनरल सेंस में लिया है। यहाँ पे गुरु का मतलब है जो भी आपको नॉलेज दे रहा है भक्ति में और आपकी हेल्प कर रहा है भक्ति में आगे बढ़ने की, वो गुरु ही है। वो ज़रूरी नहीं है कि दीक्षा गुरु हो, शिक्षा गुरु हो, पथ प्रदर्शक गुरु, इट डजंट मैटर। वो हर सोर्स गुरु है जिसने आपको नॉलेज दी, चाहे 1% ही दी और उससे आपकी एलिवेशन हुई, उससे आप आगे बढ़ रहे हो, वो गुरु ही हो गया। जैसे दत्तात्रेय के 24 गुरु, मतलब वो तो नॉलेज दे भी नहीं रहे, वो खुद ही एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वहाँ से, फिर ही उन्होंने अपना गुरु मान लिया। सो गुरु ये बहुत ब्रॉड सेंस है, क्योंकि क्या है कि वैसे भी एक डिवोटी के लिए पूरा ब्रह्मांड ही गुरु होता है। उत्तम भागवत के लिए तो पूरा ब्रह्मांड ही गुरु है। जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ोगे, एक्चुअली आपके गुरुज बढ़ते रहेंगे, कम नहीं होंगे। अगर रियली में एडवांस कर रहे हो, अगर आप जैसे जैसे साल बिता रहे हो और डी एडवांस कर रहे हो, तो आपके गुरु कम होते जाएंगे। चक्कर ये है, ये कि आप सीनियर होते जा रहे हो। सो जैसे जैसे कॉन्शियसनेस इवॉल्व होती है, जब चेतना ऊपर बढ़ती है, तो व्यक्ति हर चीज़ें सीखना शुरू कर देता है। इनफैक्ट भक्ति सरस्वती ठाकुर तो यहाँ तक कहते हैं कि जो उत्तम अधिकारी है उसके लिए तो भोगी और नास्तिक भी गुरु हैं, उनसे भी सीखना शुरू कर देता है। जैसे श्रीला प्रभुपाद ने नहीं बोला था, वो फेमस इंसिडेंस है कि वो प्रभुपाद अमेरिका में थे, मतलब विंटर सीजन में स्नो हो रही थी और एक लड़की खड़ी थी दूसरी तरफ रोड के मिनी स्कर्ट में,
अब पता नहीं क्यों खड़ी थी, मैंने तो आज तक अमेरिका में देखा नहीं स्नो पड़ रही है और कोई मिनी स्कर्ट में हो, पॉसिबल नहीं है, बड़े बड़े कोट पहनते हैं, बट खड़ी थी। तो श्री प्रभुपाद ने कहा तुम देख रहे हो इसको? असिस्टेंट था, तो असिस्टेंट कहता है प्रभुपाद आपसे पहले ही देख रहा हूँ। शी स्टैंड मिनी स्कर्ट में, वहाँ की मिनी स्कर्ट मतलब ऑलमोस्ट नहीं है, ऐसे ही होता है, क्योंकि नॉर्मल स्कर्ट ही मिनी स्कर्ट होती है। तो प्रभुपाद ने कहा यू सी कितनी डिटरमाइंड है ये अपनी बॉडी एक्सपोज करने के लिए। ऐसे ही हमें डिटरमाइंड होना चाहिए भगवान की सेवा करने के लिए। इसको अपनी शरीर की कोई परवाह नहीं है, दिखाना चाहती है। उसी प्रकार हमें भी भगवान की सेवा के लिए शरीर की ज़्यादा परवाह नहीं होनी चाहिए। नाउ दैट्स प्रभुपाद, उससे भी लर्न कर रहे हैं। प्रभुपाद एक बार एलए में थे और एलए में बीच पे जा रहे थे, तो प्रभुपाद ने कहा तुम देख रहे हो समुद्र की आवाज़ सुन रहे हो? गोपियों के रोने की आवाज़ है। सो इनफैक्ट दैट्स अ होल आइडिया, वासुदेवम सर्वमिति। उसके लिए सभी गुरु बन जाते हैं। इनफैक्ट भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं मेरे शिष्य मेरे गुरु हैं। भक्तिनाथ ठाकुर ने बोला कि मैं अपने शिष्यों को अपना गुरु समझता हूँ, क्योंकि मेरे शिष्य जो हैं वो मुझे अपने गुरु की सेवा का अवसर दे रहे हैं। सी दैट्स अ होल आइडिया। मेरे गुरु ने कहा प्रचार करो, तो इनके माध्यम से ही तो मैं अपने गुरु का ऑर्डर फुलफिल कर पा रहा हूँ, तो मेरे गुरु हो गए। भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने भक्ति विनोद वाणी वैभव में लिखा है कि कनिष्ठ अधिकारी गुरु होता है। अब ये तो आप तो कहोगे रूपा गोस्वामी कह रहे हैं, उसको तो प्रणाम भी नहीं कर रहा, बस मन में आदर करके चल साइड हो। रूल ये है, मगर रूल नहीं है ये। रूल ये जो बेवकूफ़ है वो ऐसा रूल समझते हैं। रूल ये है कि वेल मन में आदर क्यों करना है, क्योंकि वो गुरु है। तो भक्तिनाथ ठाकुर के कनिष्ठ अधिकारी से क्या सीखना है? कनिष्ठ अधिकारी से उत्साह सीखो क्या होता है। एटलीस्ट चलो नया है, फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट वीक है, जो भी है, मगर उत्साहित तो रहते हैं नए डिवोटी, है ना। आते हम ये करना है वो करना है, ज़्यादा ही हाइपर रहते हैं एक्चुअली, उत्साहित भी नहीं। तो ठीक है, आप वो सीख लो, उत्साह ले लो उनसे। और मध्वाचार्य, रूमी और जो बड़े बड़े फिलोसोफर्स हैं वो तो यहाँ तक लिखते हैं कि माया हमारी गुरु है। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? जिससे हम दूर भागते रहते हैं, बचते रहते हैं। बचना तो है ही, दूर भागना ही है, बट वो कह रहे हैं यह हमारे गुरु है माया। अब ये विजन तो आपने सोची नहीं होगी कि माया हमारी गुरु है। तो माया हमारी गुरु कैसे है? हाँ माया हमारी गुरु है। माया हमारी गुरु कैसे? माया हमें सिखाती है, प्रभुपाद कह रहे हैं लड़की के लिए माया हमें सिखाती है डिटर्मिनेशन क्या होती है। माया छोड़ेगी नहीं, चाहे आप कनिष्ठ हो, चाहे मध्यम हो, चाहे उत्तम हो, चाहे हरिदास ठाकुर हो। माया को कोई परवाह नहीं है। आप चाहे रूपा गोस्वामी हो, माया तो पीछे पड़ी रहेगी और आखिरी सांस तक पड़ी रहेगी। जब आखिरी सांस ले रहे होगे ना, तब भी आपको गिराने आ जाएगी। हो गए भैया इस टाइम तो बख्श दे, आखिरी सांस बची है मेरी। गिराने आएगी वो। एक सेंट थे, क्रिश्चियन सेंट, मैं नाम भूल गया, सेंट मोलोकाई थे, पता नहीं कौन थे। तो एक गांव में प्रीचिंग करने गए, तो ही वॉज अ वेरी गुड सेंट और बहुत स्ट्रॉन्ग थे। और वो सेंट ऐसे थे कि उनको भगवान की आवाज़ सुनाई देती थी, भगवान से कन्वर्जेशंस होती थी। मतलब ये वो क्वाइट बहुत पहले के, मतलब 800 साल पहले। उस टाइम तो साधु भी मतलब रियल साधु होते थे, हमारी तरह गंद नहीं होते थे, रियल। तो वो गए, तो चर्च में थे, तो शैतान बहुत परेशान हो गया। उसने कहा भैया ये तो प्योर डिवोटी बन जाएगा और बैंड बज जाएगी मेरी। तो शैतान ने गिराने की कोशिश की उसको बहुत। कभी कोई लड़की भेज दी, कभी रिलेटिव भेज दिया। मतलब भागवतम भी कह रही है कि माया रिलेटिव्स को भेजेगी, लड़कियों को भेजेगी। मतलब ऐसा नहीं कि तो लड़की बन के आ जाएगी, किसी माता जी के माइंड में अट्रैक्शन डाल देगा आपके लिए, सो वो आ जाएगी आपके पास, कुछ ना कुछ करता रहेगा। तो वो बचता रहा। तो फिर उसने क्या किया, शैतान ने, उसने उसके जो वहाँ पे रह रहा था घर, उसी में आग लगा दी। जो चर्च था उसी के अंदर रूम था, आग लग गई और ये भागे वहाँ से। और फिर शैतान ने कहा कि भैया, उसको आवाज़ सुनाई दी कि उन्होंने कहा तू निकल ले यहाँ से, अभी तो घर में आग लगी है,
अगली बार तेरे बॉडी में आग लगेगी। हो गया, वो भागा वहाँ से, वो जा रहा था अगर, हो गया भैया बहुत। तो शैतान ने कहा वैसे भी देख तू, चलो जो भी है, तू बहुत अहंकारी बन गया है। उन्होंने कहा मैं कैसे अहंकारी बन गया? उसने कहा कि तू, कितने सारे लोग प्रीचिंग कर रहे हैं, कितने सारे लोग तेरे साथ हैं, और अब तू समझ रहा है कि तू उनको प्रीचिंग करने लायक बन गया है, तू इतना हाई बन गया है, ये तो अहंकार है, तुझे तो हम्बल होना चाहिए, तू कौन सा प्रीचिंग कर सकता है, तू तो गंद है। तो उसमें डाउट्स आ गए बड़े सारे। उसने बैग पैक किया, उसने कहा मैं जा रहा हूँ मैं। तो ये जो मोलोकाई थे जा रहा था, तो सारे गांव वाले आ गए। उन्होंने कहा प्लीज़ मत, ऑफ कोर्स नहीं, उनके साथी हैं, तो उन्होंने कहा मत जाइए, मैं छोड़ के, प्लीज़, आपके बिना कैसे होगा, चर्च हम दोबारा बना देंगे, सब कर देंगे, कोई नहीं। तो ये तो कन्विंस था, यार मैं तो जाऊँगा ही जाऊँगा। तो फिर उसके बाद उसको भगवान की आवाज़ आई। भगवान ने कहा मोलोकाई नाम था कुछ, मैं एग्जैक्टली चेक कर लेना, मैं मुझे पता नहीं, आई थिंक मोलोकाई कोई और था, बट ये सेंट का नाम हो गया। उन्होंने कहा कि तुम जो है, तुम देखो, तुमने देखा है इसको, शैतान को, तेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो उसने कहा पड़ा है भगवान, वो तो मैं देख रहा हूँ। तो भगवान ने कहा कि तू शैतान से सीखता क्यों नहीं? जैसे वो तेरे पीछे पड़ा हुआ है, ऐसे तू मेरे पीछे क्यों नहीं पड़ा रहता? तू रहता क्यों नहीं यहाँ पे, चाहे आँख भी लग जाए? तो मोलो हो गए, उन्होंने कहा अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इमीडिएटली वापस गया, बैठ गया, सारा बुझाया सब बैठ गया। फिर शैतान आ गया। उसने कहा तू यहाँ पे बैठा हुआ है, तुझे पता नहीं नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला? स्टेप 2 क्या है? तो मोलोकाई ने कहा कि देख, तेरा काम है मारना, मेरा काम है सेवा करना, तो अपना काम कर, देखा जाएगा। तो उसने कहा ये कहाँ से इसके दिमाग में थॉट आ गया, थोड़ा डर गया वो। सो एनीवे, द पॉइंट समझे। सो माया भी हमारी गुरु है, इसलिए कभी भी आप गिर रहे हो तो कभी डिप्रेस मत हो, क्योंकि उसका काम गिराना है, हमारा काम उठना है। बस वो 1000 बार गिराएगी, हम 1000 बार उठेंगे, खत्म हो गया बस। गिराती रहे, हम उठते रहेंगे, देखा जाएगा फिर। सो दैट्स द होल आइडिया। माया को गुरु माना जाता है। ओके, श्री गुरु चरणा, ये गुरु, इसलिए यहाँ पे गुरु एक जनरल सेंस में है, यहाँ पे किसी स्पेसिफिक गुरु की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे गुरु तत्व की, गुरु जनरल सेंस में बात कर रहे हैं। कोई भी आपको शिक्षा दे वो आपका गुरु है। हम श्री गुरु चरण पद्मा, हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। इसलिए ऋग्वेद में माया की स्तुति है, पढ़ लो आप। दुर्गा देवी की स्तुतियाँ तो है। दुर्गा देवी कौन है? माया ही तो है। दुर्गा देवी की स्तुति क्यों है? माया की स्तुति कर रहे हो। सो श्री गुरु चरण पद्मा, केवला भक्ति सदमा। सदमा क्या होता है? सदमा लग गया आपको? सदमा क्या होता है? हाँ, घर को कहते हैं सदमा। केवल भक्ति का घर है वो, जो गुरु के जो चरण कमल है वो भक्ति का घर है, वहीं आपको भक्ति मिलेगी। भक्ति की शॉप है, भक्ति का घर है, वहीं भक्ति मिलेगी। कहने का मतलब है, अगर आप गुरु के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करोगे, गुरु से इंस्पिरेशन, एक्चुअली इंस्ट्रक्शंस भी क्या, गुरु से इंस्पिरेशन ली जाती है भगवान की सेवा करने के लिए। इंस्ट्रक्शंस में भी इंस्पिरेशन ही होती है ना, प्रेरणा होती है। भैया आप पूरी सृष्टि से प्रेरणा ले रहे हो, आप माया से प्रेरणा ले रहे हो, मुझे सेवा करनी, तभी तो गुरु है। तो माया को इंस्ट्रक्शन थोड़े ना दे रही है, इंस्ट्रक्शन तो उल्टा दे रही है माया कि तू भगवान को छोड़ दे। तो गुरु कैसे हो गई? गुरु हो गए क्योंकि हम प्रेरणा ले रहे हैं भगवान की और सेवा करने के लिए, इसलिए वो गुरु प्रिंसिपल बन गई। इनफैक्ट भक्ति संत सरस्वती ठाकुर ने तो यहाँ तक आए कि यहाँ पे किसकी हो? ऋषि गुरु चरण पद्मा। कौन है हमारे गुरु? आदि गुरु कौन है? राधा। बलराम ठीक है, राधा। सो एक्चुअली हम राधा को ही देख रहे हैं हर जगह। राधा कौन है? आराधना। राधा मतलब, राधा जो शब्द आता है वो है रोध्यति थी राधा। रोध्यति मतलब जो उत्साह देती है भगवान की सेवा करने की। तो कोई भी आपको उत्साह दे रहा है वो गुरु है, बस ये समझ लो आप। जरूरी नहीं है वो आपको इंस्ट्रक्शंस ही दे, जरूरी नहीं है।
आपने जैसे दत्तात्रेय जी ने आसमान से उत्साह लिया, पानी से उत्साह लिया, बस वो गुरु बन गए। दैट्स ऑल। केवल भक्ति सदमा, वो हमारे भक्ति का अबोर्ड है। दैट्स ओके, वो हो गया। वहाँ से जहाँ से भी प्रेरणा मिल रही है बस वहीं से भक्ति मिलेगी आपको, बस दैट्स ऑल। उन्हीं के साथ रहना चाहिए जो हमें प्रेरणा दें भक्ति करने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उनके साथ नहीं रहते जो कि हमें केवल इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। इंस्ट्रक्शन देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, प्रेरणा देने वाले कम होंगे। सो हम उनके साथ रहे जो प्रेरणा दे रहे हैं, तो हमारा बेनिफिट होगा, क्योंकि हमने अपने आप को गुरु प्रिंसिपल के अंडर रख दिया है ना। अगर हम किसी को प्रेरणा दे रहे हैं तो इसका मतलब हम गुरु की कैटेगरी में आ गए। आपके चारों तरफ लोग हैं कि आप प्रेरणा दे रहे हो, प्रेरणा ले रहे हैं, तो आप एक गुरु प्रिंसिपल में आ गए। और गुरु प्रिंसिपल में जो रहेगा सिर्फ हमेशा उसका फॉल डाउन होना ही है। हम सेवक प्रिंसिपल में रहते हैं ना, चाहे हम गुरु भी हो तब भी बुद्धि सेवक की होनी चाहिए, अदरवाइज गिर जाओगे। तभी तो भक्ति अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि मैं अपने शिष्यों से प्रेरणा ले रहा हूँ। ओके, नाइस, दैट्स गुड। हमेशा ये नहीं सोच रहे कि मैं उनको एंथुसियाज्म दे रहा हूँ। वो एक दूसरा पार्ट भी होना चाहिए ब्रेन में, स्पेशली लीडर्स के और सीनियर्स के, अदरवाइज तो फॉल डाउन पक्का है, अब गिर जाओगे आप। सो केवल भक्ति सदमा बंदो मुई सावधाना माटे। बंदो मुई क्या होता है? मुई मतलब मैं, बंदो मतलब वंदना, सावधाना मतलब केयरफुली, माटे मतलब फॉलो कर रहा हूँ मैं। सो कह रहे हैं कि गुरु के जो शब्द हैं उसको ध्यान से उसको फॉलो करो। सावधानी से फॉलो करो मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है सावधानी से फॉलो करने का? क्या करूँ मैं? ठीक है, एक सावधानी का मतलब है कि ऑफेंस नहीं करना है ना। दूसरा मतलब एक सावधानी से फॉलो करो मतलब कि ऑफेंस मत, उन शब्दों को कभी डिविएट मत हो, एज इट इज़ फॉलो कर लो, इधर उधर मत जाओ उन शब्दों से, उसको एज इट इज़ अपने जीवन में लगाओ। दूसरा मतलब क्या है सावधानी का? सावधानी का एक और मतलब हो गया, एक्चुअली गुरु के जो वर्ड्स होते हैं, यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ इससे पहले गुरु के वर्ड्स के बारे में। ये तो चलो मैंने एक जनरल प्रिंसिपल बताया है गुरु का, बट जब यहाँ पे गुरु की बात करते हैं, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो गुरु परंपरा के बारे में बात हो रही है। नहीं, ये तो एक बहुत वाइड, एक बहुत ब्रॉड प्रिंसिपल है कि सभी हमारे गुरु हैं, बट अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो गुरु परंपरा के शब्द जो हैं उनको ध्यान से फॉलो करें। ध्यान सावधान से फॉलो करना मतलब कि उनको पहले समझें, वो क्या कहना चाहते हैं। समझने का मतलब है कि उनका मूड समझे, उसके अंदर पीछे मूड क्या है। रूपा रघुनाथा पदे होई बे आकुति तबे आम बूझावो से जुगला प्रीति। एग्जैक्टली वो कहना क्या चाहते हैं, किस मूड में वो हमें प्रेजेंट करना चाहते हैं कृष्ण को। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर परंपरा का मूड अलग है, वो भगवान को आपको एक डिफरेंट मूड में प्रेजेंट करते हैं। सो गुरु परंपरा के जो शब्द हैं, उनके जो वर्ड्स हैं, वो क्या है, उनके पीछे मूड क्या है, इंटेंशन क्या है, वो एक समझना ज़रूरी है। तो उसका मतलब कहते हैं बंदो मुई सावधाना माटे, वो सावधानी से करना चाहिए। क्योंकि अगर आप आइडियली मतलब अगर आप प्रभुपाद की बुक्स पढ़ोगे और आपने परंपरा को सही से नहीं समझा तो कंफ्यूज हो जाओगे आप 100%। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको प्रभुपाद की बुक्स में क्लियर है मगर आपको क्लियर नहीं होंगी, तो आपको परंपरा से चेक करना पड़ेगा एग्जैक्टली क्या चल रहा है। सो इसलिए पूरी परंपरा को लेके ही फिर एक सिद्धांत की अंडरस्टैंडिंग आती है, उसको कहते हैं सावधाना माटे। सावधानी से केयरफुली परंपरा को एनालाइज करो, पढ़ो, देखो, उसको हार्मोनाइज करो, उसका समन्वय करो और उससे फिर निष्कर्ष निकालो, अपने जीवन में अप्लाई करो, तो ठीक है। वो सावधानी है। सावधानी मतलब समन्वय, परंपरा के समन्वय को बोलते हैं सावधानी। बस मतलब सावधानी का मतलब ये नहीं है कि आप एज इट इज़ फॉलो कर रहे हो, बात तो सही है, मगर सब लोग कहेंगे हम तो कर रहे हैं एज इट इज़ फॉलो। कितने एज इट इज़ फॉलो करने वाले का फॉल डाउन भी हो गया, कर ही रहे थे। तो क्या कमी रह गई? कमी ये रह गई कि उन्होंने परंपरा का मैसेज समन्वय नहीं किया, और इसीलिए जो भी प्रॉब्लम्स है अभी हमारे इंस्टीट्यूशन में इसी की वजह से। बंधो मोहि सावधाना माटे नहीं है, परंपरा जान भालो मते नहीं है। अगर आप नहीं कर सकते तो किसी के हाथ रहो जिसने किया है, उनसे सुन लो,
कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कोई सोर्स होना चाहिए। इसे कहते हैं सावधानी से समझो। सावधानी मतलब अटेंटिवली इन चीज़ों पे ध्यान दो। हाफ नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस। वो बहुत प्रॉब्लम है। प्रभुपाद की बुक्स कंप्लीट है, मगर उसमें से कंप्लीशन निकालना वो हमारे बस की बात नहीं है। हमारा माइंड कंडीशनड है, तभी तो पूरी परंपरा है। तो फिर परंपरा के एंगल्स आई से देखते हैं तो हमें और चीज़ें समझ आती हैं एक्जैक्टली क्या चल रहा है। ओके, सो ये बात है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा जो बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको मेरी बुक्स भी पढ़नी चाहिए, है ना। अभी प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन सावधानी से हम फॉलो करेंगे। प्रभुपाद कह रहे हैं प्रीचिंग, ओके लेट्स प्रीच, ठीक है हम कर रहे हैं। बट प्रभुपाद और भी बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं, और परंपरा भी और भी बहुत सारी चीज़ें कह रही है। सो उसका समन्वय कैसे होगा, कौन करेगा, हम ही तो करेंगे और फिर उसको फॉलो करेंगे। प्रभुपाद ने तो ये कहा है कि भी कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स फीस्टिंग, बोला है ना, किचन रिलीजन। सो क्या खाते रहेंगे हम क्या? दैट्स नॉट द पॉइंट। सो क्या करें? सो फिर प्रभुपाद की और बुक्स पढ़नी पड़ेंगी या परंपरा में जाना पड़ेगा एग्जैक्टली क्या कह रही है, क्या कर रहे हैं प्रभुपाद। कह रहे हैं आचार्य क्या कर रहे हैं, रूपा गोस्वामी क्या कर रहे थे, रघुनाथ दास गोस्वामी क्या कर रहे थे। सो ये सारा चरित्र और उपदेशों से और शब्दों को मिला के फिर सारी परंपरा एक मैसेज समन्वय निकलता है। वो है बंधु मोहि सावधाना माटे। प्रैक्टिकल सेंस में यही है। क्लियर है? सो उसके बाद क्या है, जहारा प्रसादे भाई भवत हो जाए। गुरु परंपरा की कृपा से, इस गुरु प्रिंसिपल की कृपा से ए भावत हो रहा चाहे आप इस भवसागर को पार कर जाओगे। क्यों? क्योंकि जब समन्वय करते हैं सिद्धांत का तो परंपरा के सिद्धांत का, तो उस परंपरा के सिद्धांत का मूड हमारे अंदर आ जाता है, वो भावनाएं आ जाती हैं, वो फीलिंग्स आ जाती है, कृष्णा कॉन्शियसनेस आ जाती है। और वो कृष्णा कॉन्शियसनेस आ गई तो आप जहारा प्रसादे भाई ए भावा तो रिया जाए, आप भवसागर को पार कर जाओगे। दैट्स ऑल। भवसागर को पार करने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए, ओशन को पार करने के लिए बल चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं आप बीच में थक जाओगे। भवसागर को पार करने के लिए बल नहीं चाहिए, भवसागर को पार करने के लिए टेक्निक चाहिए, आप फेल हो जाओगे। भावनाएं चाहिए, उससे भवसागर पार होता है। स्ट्रेंथ से नहीं कर सकते हम, वो सागर है, आप फेल हो जाओगे। आप क्या पार करोगे सागर को? आप कितने एक्सपर्ट्स हैं हमारे, कोई ओशन को पार कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। सो दैट्स व्हाट यू नीड। भवसागर को पार करने के लिए भावनाएं चाहिए, वो परंपरा देगी। उनके कृपा से हमें हमारे हृदय में प्रकट हो जाएंगी वो परंपरा की अंडरस्टैंडिंग। ये जो है क्या कहते हैं, जो कर्ण था, कर्ण ने परशुराम जी से सब सीख लिया था, है ना, सारी विद्या सीख ली थी। फिर परशुराम जी समझ गए कि ये क्षत्रिय नहीं है, सूत पुत्र है, और कर्ण झूठ बोल के कहते हैं मैं क्षत्रिय हूँ। परशुराम ने कहा ठीक है भैया, जब टाइम आएगा तुझे एक भी तेरी विद्या काम ही नहीं आएगी, भूल जाएगा तू। अब क्वेश्चन है यार, उसने जब लर्न कर लिया तो भूल जाएगा। दैट्स कॉल्ड ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग से अगर कोई भूल सकता है तो ब्लेसिंग से याद भी हो सकती है। ये जो था आपका श्वेताकेतु, उपनिषद में पढ़ो श्वेताकेतु, उसको उसके गुरु ने आशीर्वाद देता कि मेरे आशीर्वाद से सारा ज्ञान तेरे में फलित हो जाएगा अपने आप, उसको आ गया। शंकराचार्य के डिसाइपल था टोटकाचार्य, बिल्कुल अनपढ़, कुछ नहीं आता था। शंकराचार्य ने आशीर्वाद दिया कि भाई तू स्कॉलर बन जाए और स्तुति बोल, बस वो स्तुति संस्कृत में वो टोटक छंद में बोला तो उसका नाम टोटकाचार्य पड़ गया। ऐसा भी होता है, मतलब ऐसे ऑल्दो प्रभुपाद कहते हैं कि कोई करंट नहीं लग रहा, कोई जादू नहीं हो रहा, बट ब्लेसिंग्स में तो जादू है, अचिंत्य शक्ति है ब्लेसिंग्स में। और कृष्णा के व्रसों में कह रहे हैं कि कैसे कृपा काम करती है किसी को नहीं पता। श्रील प्रभुपाद भी पॉपट में लिख रहे हैं जो गुरु की और परंपरा की ब्लेसिंग्स किस तरह काम करते हैं, ह्यूमन कंसेप्शन लॉजिक के बियॉन्ड है वो। तभी तो लोग वैष्णव आशीर्वाद मांगते हैं, जहारा प्रसाद है भाई ये भवा तो रिया जाए। वैष्णव आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, उससे बहुत कुछ हो जाता है जो आप सोच भी नहीं सकते। ए भवा तो रिया जाए, फिर कृष्णा प्राप्ति हुए, जहाँ कृष्ण की प्राप्ति हो गई।
जहाँ आपने परंपरा के भाव को कैच कर लिया, वहाँ कृष्ण अपने आप आ जाएंगे, पीछे 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 आ जाएंगे उस स्वीट इमोशंस की स्मेल से, उसी के पीछे हैं कृष्ण। फिर श्री गुरु गुरुमुखा पद्मा वाक्य चितेते कोरिया आएग्या। आइडिया इज यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। जो परंपरा के जो वर्ड्स हैं उसको हमें चितेते कोरिया आज्ञा, मतलब उसको हमें जीवन में अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको एप्लीकेशन, अपने चित्त से एक करना मतलब उसको एप्लीकेशन करना। चितेते कोरिया आई का है ना, आई का मतलब चित्त से एक कर लिया, कोई लर्न नहीं कर रहे हम। अब परंपरा का मैसेज और मैं एक ही हो गया। एक बात होती है परंपरा का मैसेज याद करना, दूसरी बात होती है अब वो समय आ गया है, वो दिन आ गया जिस दिन परंपरा और मैं एक ही हैं। अब उसको क्या कहोगे? अब लिविंग परंपरा हो, समझे? इसको लिविंग परंपरा कहते हैं। वो परंपरा पूरी आप में जी रही है, उसको कहते हैं चितेते कोरिया आई क्या। दैट्स द होल आइडिया। ये लोग कहते नहीं है जैसे जैसे ऐसे जैसे कोई, आपने मार्शल आर्टिस्ट देखा है? मार्शल आर्टिस्ट तलवार से नहीं लड़ते वो लोग, तो कहते हैं अभी तलवार चलाना सीखो, तो उसका टीचर कहेगा जिस दिन तलवार और तू एक ही हो गया उस दिन तू एक्सपर्ट बन गया। यही कहते हैं। मतलब तलवार आपकी वेपन नहीं है, तलवार शस्त्र नहीं है, आप ही शस्त्र बन गए। तलवार और आप ही एक वेपन बन गए बहुत बड़े, वो परफेक्शन है। तो वही बात है, जिस दिन परंपरा को आप सीख नहीं रहे, समझ नहीं रहे, परंपरा और आप एक ही हो गए, आप जी रहे हो। चितेते कोरिया आई का, ये वो प्रिंसिपल है, बिकम वन। वन मतलब परंपरा आप एक कैसे हो गए? आपने परंपरा का मूड एग्जैक्टली अपने अंदर इम्बाइब कर लिया और उनकी इनकी इंस्ट्रक्शंस परंपरा के एज इट इज आप जी रहे हो, बस। दैट्स ऑल। उसको परंपरा चितेते कोरिया आई का कहते हैं। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे तो होगा नहीं वो, उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए। उसके लिए सबसे स्टेप 1 है, पहले आपको समझना पड़ेगा परंपरा है क्या। स्टेप 1, स्टेप 0 है बेसिकली वो, अदरवाइज वो गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। सो गुरुमुख पद्मा वाक्य चितेते कोरिया आख्या आर न कोरियो मने आशा। मेरे मन में और कोई डिज़ायर नहीं है। श्री गुरु चरण रति यही से उत्तम गति। जो गुरु प्रिंसिपल को फॉलो करता है, परंपरा को फॉलो करता है, उसकी उत्तम गति होती है। जे प्रसाद है पूरे सर्व आशा। गुरु के परंपरा के प्रसाद से सारी आपकी डिज़ायर्स पूरी हो जाएंगी। हमारी क्या डिज़ायर है? हमारी डिज़ायर है राधा कृष्ण की सेवा करना गोलोक में, वो आपको प्राप्ति हो जाएगी। दैट्स ऑल, सिंपल हो गया। ओके, पर ये सब करने के लिए पार्ट 1 है गुरु पूजा का। पार्ट 2 अभी होगा चक्कुदान, तभी म्यूज़िक चेंज हो जाता है। म्यूज़िक चेंज होता है, म्यूज़िक सेम नहीं रख सकते आप, तभी म्यूज़िक चेंज करते हैं। ऐसे ही थोड़े ना करते हैं कि धीरे धीरे ताड़ ताड़ डीजे बज रहा है, डिस्को करना है, वो बात नहीं हो रही। वरना म्यूज़िक क्यों चेंज करेगा बंदा? ये पार्ट 2 अब शुरू होगा। उसका इंटरवल होता है ना मूवी में, टैन टैन से इंटरवल है। तो पार्ट 1 का मैसेज ही पूरा ये है। पार्ट 1 का मैसेज ही ये है कि भैया मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तो सुनो या पढ़ो, बट परंपरा को अच्छी तरह समझ लो, अदरवाइज़ 30 साल बाद बहुत बड़ा बम फूटेगा आपकी लाइफ में। आप कंफ्यूज हो जाओगे बहुत बुरी तरह, जैसे सुंदरानंद विद्या विनोद की लाइफ में बम फूट गया। ही जस्ट लेफ्ट भक्ति सिद्धांत, कंफ्यूज ही हो गए वो। एक्चुअली उनकी लाइफ में बम इसलिए फूटा क्योंकि उन्होंने परंपरा ज़्यादा ही जान ली। उल्टा हो गया। हम तो कह रहे हैं परंपरा ना जानने से बम होगा। सुंदरानंद विद्या विनोद ने रूपा गोस्वामी तक पूरी परंपरा इतनी ज़्यादा जान ली कि उल्टा हो गया और बम फूट गया। उन्होंने कहा भक्ति शांता गलत है, बाकी सब परंपरा ठीक है। ऐसा भी होता है। इसलिए मैं कह रहा था कि बंधो मुई सावधाना माटे। सावधाना मतलब होता है समन्वय करना, हार्मोनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। वरना आप एक गुरु को एक्सेप्ट करोगे, दूसरे गुरु को रिजेक्ट करोगे। और राधा कुंड में यही होता है। राधा कुंड में रूपा गोस्वामी, भक्ति संत, भक्ति ठाकुर के पहले सबको मानते हैं, भक्ति ठाकुर के किसी के बाद किसी को मानते नहीं, कहते हैं तो डिबेटेड है तीनों। तुम्हारे गौड़िया मठ और इस्कॉन वाले हैं, सो वो कहते हैं मानते हैं, बट वो डिवाइड कर देते हैं परंपरा को। इसलिए उन्होंने कहा सावधाना माटे, सावधानी से रहो, डिवाइड मत करो।
आपको इंस्ट्रक्शंस अजीब उल्टी फुल्टी लगेंगी। रूपा गोस्वामी कुछ कह रहे हैं, भक्ति संत से ठाकुर कुछ कह रहे हैं, प्रभुपाद कुछ कह रहे हैं, आपको विरोध आएगा पूरा, मगर उसको समन्वय करो, डरो मत, केयरफुली उसको एनालाइज करो। नहीं आता तो किसी के साथ बैठो, क्वेश्चंस करो, सुनो और उसको समन्वय करते रहो। उसको समन्वय करने में समय लगेगा, कन्फ्यूजन होगी उससे पहले बहुत ज़्यादा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ो, कन्फ्यूजन से डरो मत, जस्ट गो अहेड, दैट्स ऑल। जंगल में अंधेरा है तो जंगल से डरो मत, किसी गाइड को ले जाओ, पार तो करनी है जंगल, वरना तो शेर खा जाएंगे। सो दैट्स पार्ट 1। अब पार्ट 2 शुरू हो गया। चक्कूदान दिलो जई, जन्मे जन्मे प्रभु सही। सो अब वो गुरु प्रिंसिपल की वंदना कर रहे हैं। गुरु प्रिंसिपल से मैं मिला क्या है वो बता रहे हैं। अब गुरु प्रिंसिपल की स्तुति गा रहे हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं, भाई हमें बहुत कुछ मिला, अब आपकी ग्लोरिफिकेशन है। चक्कूदान दिलो जय, जन्मे जन्मे प्रभु सही। वो कह रहे हैं कि मैं जन्म जन्म मैं गुरु की वंदना करता हूँ, गुरु प्रिंसिपल की, गुरु तत्व की, क्योंकि उन्होंने मुझे मेरी आंखें खोल दी। चक्कूदान, चक्कू मतलब होता है, हाँ मतलब चक्षु को बोल रहे चक्कू, चक्षु है वैसे तो बंगाली में चक्कू बोलते हैं। जब मैंने जब पहली बार गुरु पूजा गई थी ना, चक्कूदान दिलो जय, मैंने कहा चक्कू क्या दे रहे हैं ये फर्स्ट टाइम मैंने गई थी, मैंने कहा ये क्या बोल रहे चक्कूदान दिलो जय, गुरु चक्कू देता है क्या क्या करना है मैंने क्या है, तो समझा बंगाली में चक्कू कहते हैं। सो चक्कूदान दिलो जय। सो मेरी आंखें खोल दी आपने, जिससे मुझे दिखाई देने लगा सत्य। यू आर ग्रेट, नहीं ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। जन्मे जन्मे प्रभु सही, आप जन्म जन्म पे मेरे प्रभु बनिए। मगर यहाँ पे इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान रखना, आप इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे। ये जितने भी गुरु हैं, परंपरा है, वो जन्म जन्म मेरे प्रभु बने, इंक्लूडिंग श्रीमती राधा रानी। चाहे अगले जन्म में हो, चाहे अगले जन्म में, चाहे अगले जन्म में, मैं इसी गुरु परंपरा से, महाप्रभु की परंपरा से कनेक्ट हूँ और उन्हीं के अंडर रहूँ। उन्हीं का मत, तत्र आदराद ना परा, उन्हीं का मत मैं फॉलो करना चाहता हूँ। दैट्स द होल आइडिया। जन्मे जन्मे प्रभु से, वो मतलब ये है, ऐसे नहीं आपके गुरु अगले जन्म में दोबारा से आ जाएंगे आपको लेने के लिए, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। वो गुरु धाम चले जाएंगे, फिर अगर आप संसार में आ गए तो क्या आप, क्या मतलब उनको भी संसार में रखोगे क्या जन्म मृत्यु में? तो कोई मतलब नहीं है। आप आओगे और वही गुरु परंपरा का कोई रिप्रेजेंटेटिव से कांटेक्ट हो जाएगा आपको। वो बात कर रहे हैं, जन्मे जन्मे प्रभु सही, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। आपने मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकट किया। दिव्य ज्ञान मतलब, दिव्य ज्ञान क्या होता है? दिव्य ज्ञान क्या है? वो तो इंग्लिश है। दिव्य ज्ञान होता है। ज्ञान क्या है? दिव्य ज्ञान क्या है? नहीं, दिव्य का मतलब क्या है टेक्निकली, लिटरली? ठीक, जो समझ के बाहर, हाँ, जो समझ नहीं सकते। जन्म कर्म च मे दिव्यम। दिव्यम मतलब होता है यहाँ पर, या जो लॉजिक के बियॉन्ड चीज़ होती है उसको दिव्य कहते हैं, जो सेंशुअल परसेप्शन के बियॉन्ड है, तभी तो दिव्य चक्षु कहते हैं। अब मैं तुम्हें अर्जुन दिव्य चक्षु दे रहा हूँ क्योंकि इन आँखों से दिखाई नहीं देगा तुम्हें। तो दिव्य क्या है? जो आपके नॉर्मल एक्सपीरियंस से बियॉन्ड है, ह्यूमनली एक्सपीरियंस से, सेंशुअल परसेप्शन से बियॉन्ड है, उसको दिव्य कहते हैं। ट्रांसेंड कर गया ना आपके बुद्धि को, आपके इंद्रियों को। सो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, तभी प्रकाशित हो कह रहे हैं। दिव्य ज्ञान हमेशा प्रकाशित होता है, समझा नहीं जाता। रिवेलेशन कह रहे हैं, रिवेलेशन। एक होता है रियलाइजेशन, एक होता है रेवलेशन। रियलाइजेशन मतलब होता है अनुभव। अनुभव आप कर सकते हो, किसी भी चीज़ को बार बार करते रहो, उसका एक्सपीरियंस आएगा, अनुभव आ जाएगा। जैसे डॉक्टर जितने ज़्यादा केसेस लेगा उतना ज़्यादा अनुभव ही बन जाएगा। सब अपनी मेहनत से ला सकते हो, बट रेवलेशन जो प्रकाशित होता है ज्ञान, वो आप अनुभव से नहीं ला सकते, वो दिया जाएगा आपको, वो आप ला नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। सो गुरु की कृपा से दिव्य ज्ञान आ जाएगा। जो चीज़ आपके तर्क से, अचिंत्य खलु भावा ताम सर के नीचे, जो तर्क से बियॉन्ड है, जो आपकी साधना से बियॉन्ड है, जो आपकी बुद्धि से बियॉन्ड है, वो समझ आने लगेंगी चीज़ें आपको।
वो गुरु प्रिंसिपल के आशीर्वाद से मिलता है, तभी वो गुरु की वंदना कर रहे हैं, आप महान है। क्योंकि मैं करोड़ों जन्म कर लूँ, करोड़ों बुद्धि लगा लूँ, तब भी पॉसिबल नहीं है, ये है ही नहीं पॉसिबल, आपको समझ ही नहीं आना है। उसको दिव्य ज्ञान कहते हैं। सो गुरु से दिव्य ज्ञान मिलता है, दैट्स रेवलेशन समझ लो, रिवील होती हैं चीज़ें। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तो हृदय में अपने आप प्रकाशित होगा, एक प्रेरणा के रूप में अपने आप को पता लग जाएगा, प्रेरणा के रूप में कि हाँ ये ठीक है, ये गलत है, ओके दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग। उसके बाद प्रेमा भक्ति जहाँ होए थे अविद्या विनाशा जाते, दैट्स द होल आइडिया। गुरु आपको प्रेम तक ले जाएगा। गुरु की वंदना कर रहे हैं, आपकी वजह से मुझे प्रेम मिला। जहाँ प्रेमा भक्ति है वहीं अविद्या नष्ट होगी। जब तक प्रेमा भक्ति होगी तब तक हम इल्यूजन में रहेंगे। प्रेम ही एक रास्ता है जिससे हम अविद्या से बाहर हो सकते हैं। सो अभी तो प्रेम नहीं है, तो अभी हम सब अविद्या में ही हैं। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि जब तक प्रेम नहीं है भगवान से, तब तक संसार से प्रेम है। संसार से प्रेम है तो आदमी अंधा होता है। आसक्ति तो अंधा कर देती है, नहीं, उसको नहीं दिखाई देगा कुछ। सो इसलिए प्रेम लेना जीवन की ज़रूरत है, क्योंकि बिना प्रेम प्राप्त किए हम माया से, अज्ञान से नहीं निकल सकते, असंभव है वो। से प्रेमा भक्ति जहाँ हुए थे अविद्या विनाशा जाते। गुरु प्रेम तक ले जाएगा, हमें अविद्या से बाहर निकालते। सो वेदे गाए जहाँ चरित, तो नहीं ग्लोरीफाई कर रहे वेद, तभी तो गुरु की वंदना कर रहे हैं। उसके बाद श्री गुरु करुणा सिंधु अधमा जनारा बंधु, ग्लोरिफिकेशन ही कर रहे हैं सेकंड पार्ट। तभी सेकंड पार्ट आप देख रहे हो, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में म्यूजिक अंतर है। फर्स्ट पार्ट में तो गुरु प्रिंसिपल से हम क्या ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, वो बता रहे हैं, तो स्लो म्यूजिक चलता है। रिसीव कर रहे हो ना, तो आपका थोड़ा मूड वैसा है, एक कातर, करुणा नहीं, कातर कैसे कहते हैं, रिक्वेस्ट, प्रार्थना की आपसे ये मिल रहा है, श्री गुरु चरण पद्म केवल, ठीक है। सेकंड पार्ट है वो ग्लोरिफिकेशन है, वंदना है, तो उसमें म्यूजिक वो होता है खुशी का, सो इट्स यूर हैप्पी। सो श्री गुरु करुणा सिंधु अधम अजनारा बंधु लोकेनाथ लोकेराज। गुरु कौन है? लोकनाथ गोस्वामी। सो अपने स्पेसिफिक गुरु को याद कर रहे हैं, लोकनाथ लोकेरा जीवाना। हाँ हाँ प्रभु करो दया, लास्ट में प्रार्थना है, हाँ प्रभु करो दया देहो मोहरे। हाँ हाँ का मतलब क्या है? एक्साइटमेंट नहीं है। हाँ 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 क्या है? हाँ हाँ मतलब यहाँ पे सौरों का मूड है, रिक्वेस्ट। हाँ हाँ, महाप्रभु भी कह रहे हैं सीसी में, हाँ हाँ प्राणनाथा, सीसी में आ रहा है, हे प्राणनाथ। एक सौरव का मूड है, हाँ हाँ प्रभु करो दया कहने का। अभी पिछले कह रहे हैं ना अधमा जनारा बंधु, हाँ हाँ मतलब कह रहे हैं मैं ही वो अधम हूँ, तभी मैं हाँ हाँ कह रहा हूँ, मैं ही वो अधम हूँ। हाँ प्रभु करो दया देहो मोरे पता छे, अपने चरणों की शरण दीजिए। ए बे जश गुशुक त्रिभुवन, आपका यश त्रिभुवन में फैले, मेरी यही इच्छा है, बस दैट्स ऑल, खत्म हो गई। सो ये गुरु प्रिंसिपल को पूरी तरह एक्सप्लेन करता है। ये बहुत अच्छा सॉन्ग है, वेरी नाइस सॉन्ग। सो हम रोज़ सुबह गाते हैं, इसलिए प्रभुपाद ने सिस्टम बनाया है कि हमें पूरी गुरु परंपरा, पूरे गुरु प्रिंसिपल का स्मरण हो रोज़। और फिर जो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे गुरु प्रिंसिपल से, गुरु तत्व से रिसीव ही तो करने आए हैं। बैठे ही हम यहाँ पे, पूरी लाइफ हमने दी इसलिए तो हम सही से उस चैनल से रिसीव कर पाएँ चीज़ें, उस चैनल से हमारा कनेक्शन रहे, वरना हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। इसलिए गुरु पूजा बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब लोग इतना इम्पॉर्टेंट लेते नहीं, मंगल आरती इम्पॉर्टेंट लेते हैं, गुरु पूजा शायद इतने इम्पॉर्टेंट लेते नहीं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हम जो कर रहे हैं। गृहस्थ तो पता नहीं, गृहस्थ तो करते ही नहीं ना, गृहस्थों के लाइफ में तो गुरु पूजा है ही नहीं। पता नहीं कितने जन्मों से नहीं की होगी किसी गृहस्थ ने। वो तो ऑफिस होगा, कहाँ गाड़ी में बैठा होगा, वो क्या गुरु पूजा करेगा, उनको तो याद भी नहीं होगी गुरु पूजा। बट दैट्स अ ट्रेजेडी। गुरु पूजा नहीं गाओगे तो क्या समझ आएगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा, आप डिस्कनेक्टेड रहोगे, आप खुद ही गुरु प्रिंसिपल बन जाओगे थोड़े टाइम बाद। तभी तो कॉन्ग्रीगेशन जो
लीडर्स होते हैं, कॉन्ग्रीगेशन काउंसलर्स होते हैं, सब खुद ही गुरु प्रिंसिपल बन जाते हैं थोड़े टाइम बाद, गुरु तत्व तो खुद ही बन जाते हैं और फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है सारी। सो या हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? कोई क्वेश्चन है? जनरली हम देखते हैं कि ग्लोरिफिकेशन पहले होती है, रिक्वेस्ट बाद में होती है। हाँ ऐसे ही है। इसमें उल्टा है। हाँ पता नहीं, नरोत्तम दास ठाकुर का दिमाग ऐसे चल रहा, उल्टा कर दिया उन्होंने। ये तो ठीक है, जनरली होता है, बट एक्सेप्शंस भी होती हैं। जी आप मुझे अपने चरण की छांव प्रदान कीजिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप मुझे इंस्पिरेशन दीजिए, उत्साह दीजिए भक्ति में, इतना है बस। जैसे गायत्री में नहीं कहते तन्नः प्रचोदयात, प्रचोदयात मतलब प्रेरणा दीजिए मुझे। सो एक्चुअली जो अगर आप ऋग्वेद की स्तुतियाँ पढ़ोगे ना डेली में, मतलब जिसने वेद पढ़े हैं, बार बार वेदों के एंड में जैसे अग्नि सूक्त है, वरुण सूक्त है, उन सारे सूक्त में एक ही प्रार्थना चल रही है कि आप मुझे इंस्पायर कीजिए, मुझे इंस्पायर कीजिए कि मैं सत्य के रास्ते पे चलूँ, मुझे इंस्पायर कीजिए, मुझे उत्साह प्रेरणा दीजिए कि मैं धर्म के रास्ते पे चलूँ। सारी डिटी से यही प्रार्थना, एंड में यही प्रेयर है। तो गुरु से हम आपके चरणों की छाया दीजिए, मतलब आप मुझे सदैव प्रेरणा देते रहिए कि मैं भगवान की सेवा करते रहूं। अब वो प्रेरणा आप उपदेशों के रूप में दें, या प्रेरणा अपने चरित्र से दें, या प्रेरणा हमें डांट के दें, वो बट हमें प्रेरणा देते रहिए, हमें चलाते रहिए। मैं पूरे जीवन अकेले चलने में असक्षम हूँ। एक्चुअली ये जो है एक सेंट है, मैं भूल गया, इस्लामिक है, क्रिश्चियन सेंट, तो उन्होंने अपने बुक में लिखा है कि बहुत इंटरेस्टिंग सेइंग है, यू नीड मोर हेल्प दैन यू थिंक। समझे? हम सोचते हैं हमें हेल्प चाहिए, मगर हमें ये भी नहीं पता हमें कितनी हेल्प चाहिए। हम सोच रहे हैं इतनी हेल्प से हो जाएगा, एक्चुअली इससे करोड़ों गुना ज़्यादा हेल्प चाहिए हमें, मगर हमें समझ नहीं आ रहा। मतलब एक बंदे को उठाने के लिए पूरी परंपरा की शक्ति लग गई, फिर भी हम नहीं उठ पा रहे। देखो क्या हाल है, पूरी परंपरा हमारे पीछे लगी पड़ी है, तब भी हम गिरे हुए हैं। सारे शुद्ध भक्त, पूरा स्पिरिचुअल वर्ड आ गया, राधा रानी भी आ गई। सो एक बंदे को निकालने के लिए पूरा आध्यात्मिक जगत लग जाता है यहाँ पे इसे। सो क्या कर रहे हैं वो, पूरी परंपरा क्या कर रही है, हम उत्साह दे रही है। ओके, कीप ऑन गोइंग, चलते रहो बस। ये जब हम गुरु पूजा करते हैं तो जैसे श्रील प्रभुपाद के फोटो को हम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं जो हमें शिक्षा दे रहे हैं, जैसे कि आप अगर मान लीजिए शिक्षा देते हैं तो आपकी ही पूजा करना शुरू कर दें हम? वैसे तो देखो इस्कॉन हिस्ट्री में हुआ था। अगर आप जूहू जाएंगे ना तो वहाँ के स्टोर रूम में आपको व्यासासन मिलेंगे, अभी भी शायद पड़ा होगा, और व्यासासन के नीचे लिखा होगा कीर्तनंद पाद, भावानंद पाद, अलग अलग उनका अलग अलग आसन था, उनका नाम लिखा हुआ था। जब भी वो आते तो उनका स्पेसिफिक आसन आता था और उनकी गुरु पूजा होती थी ना। सिस्टम पता नहीं क्या हो गया था उस टाइम, बहुत ज़्यादा डिबेशन हो गई थी, बहुत तगड़ी। आई थिंक इसीलिए सारा जो डिबेटेड फिलॉसफी इसीलिए आई है, मतलब देख दाख के फ्रस्ट्रेट हो गए तो उल्टी फुल्टी जो आजकल फिलॉसफी चल रही हैं, ऋत्विक वित्विक, वो सब देख के मैंने कहा भैया क्या हो रहा है, ख़त्म, बस हो गया, दैट्स इट। सो हुआ था, बट एक्चुअली किसी भी परंपरा में, किसी भी संप्रदाय में जो फाउंडर आचार्य उन्हीं की पूजा होती है। आज भी आप मध्वा संप्रदाय में देखो, मध्वाचार्य जी की होगी। आप ब्राह्मण संप्रदाय में जो देखो, रामानुजाचार्य ही हैं ऑल्टर में, ना वेदांत देशिका है, ना लोका पिल्लाचार्य है, ना मलवाल महामुनि है, कोई भी नहीं है, वही होंगे ऑल्टर में। हाँ, एक अलग से आप उनके स्पेसिफिक मठ में हो सकता है उनका हो अलग से, और स्पेशली आई मीन जैसे मणवाल महामुनि तो चलो रामानुजाचार्य के इनकारनेशन हो गए, वो तो एक स्पेशल व्यक्ति हो गए, बट अदरवाइज नहीं होता। रामानुजाचार्य का ही होता है ना, नारायण रामानुजाचार्य एक ऑल्टर होता है। सो हमेशा हर संप्रदाय में फाउंडर आचार्य को ही
पूजा जाता है। सो इसलिए, और उन फाउंडर आचार्य के अंतर्गत ही हम सारे गुरुओं को देखते हैं। आइडिया ऐसी होता है। मध्वा मानस वाड़ीराज व्यासा तीर्थ कह रहे हैं, हम मध्वाचार्य के हृदय में कृष्ण को और सारी परंपरा को देख रहे हैं। सो एज अ फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद, हम थ्रू प्रभुपाद ही सबकी पूजा कर लेते हैं, ऐसा है। जब प्रभुपाद जी खुद थे तो प्रभा होते तो होती थी प्रभुपाद की, प्रभुपाद के सामने हुई थी। वही तो खुद कराते थे वो अपना। हाँ, गुरु पूजा शुरू हुई थी। एक डिवोट, एक्चुअली प्रभुपाद ने शुरू नहीं की थी, प्रभुपाद झूम में आए थे तो तमाल कृष्ण महाराज ने आइडिया लगाया कि चलो हम प्रभुपाद की करेंगे। उनका आइडिया था, प्रभुपाद आए तो उन्होंने आरती करना शुरू कर दी, प्रभुपाद ने एक्सेप्ट कर ली, मैंने मना नहीं किया। सो इट हैपन लाइक दैट। और आई थिंक श्रील प्रभुपाद ने मर्सीफुली एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि प्रभुपाद चाहते थे प्रभुपाद के जाने के बाद सिस्टम एस्टैब्लिश हो जाए, तो अभी से इनको मैं ट्रेन कर दूँ। प्रभुपाद ने बोला भी किसी कन्वर्जेशन में कि मैं तुम्हें ट्रेन कर रहा हूँ कि गुरु की पूजा कैसे की जाती है, कि मेरे जाने के बाद तुम्हें पता लगे क्या करना है। इसलिए प्रभुपाद ने एक्सेप्ट किया। मतलब ही डिडंट इंट्रोड्यूस, अपने आप ही इन लोगों ने कर दिया तो हो गया। लेकिन थियोरेटिकली देखा जाए तो रॉन्ग नहीं है। अगर हम थ्योरेटिकली रॉन्ग नहीं है, थ्योरेटिकली तो रॉन्ग नहीं है। आई मीन टू से फाउंडर आचार्य के लिए रॉन्ग नहीं है। अगर अभी के गुरुज करें तो एक क्वेश्चनेबल चीज़ है, बहुत बड़ी क्वेश्चनेबल चीज़ है। गुरुअष्टकम में साक्षात दिव्येंद्र समस्त शास्त्रे जो लाइन है जहाँ बोलते हैं कि गुरु को भगवान की तरह रेस्पेक्ट देना चाहिए, बिकॉज वो कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट है, हाँ, बहुत क्लोज है। तो दो पर्सनालिटीज आ गया हमारे सामने, एक तो भगवान है, एक गुरु है, बोथ आर इक्वली टू बी रेस्पेक्टेड। तो नए लोगों को, मुझे भी पहले बहुत, क्योंकि हम लोग कहाँ फोकस करें, एक बिकॉज वी वांट टू फोकस ऑन वन एस्पेक्ट, तो ये यहाँ थोड़ा नहीं फोकस, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है। फोकस तो देखो, फोकस तो कृष्ण पे ही है। चाहे कोई भी गुरु आ जाए, चाहे राधा ही आ जाए, फोकस तो कृष्ण ही है, वहाँ से तो हट ही नहीं सकता। नाउ दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अगर कोई गुरु भक्त है और वो कृष्ण पे ध्यान नहीं लगा रहा तो बेकार हो गया उसका गुरु भक्ति। इनफैक्ट मुझसे किसी ने ईमेल पे क्वेश्चन पूछा था, अभी किसी ने पूछा था कि अगर हम मरते वक्त गुरु का स्मरण कर ले, भगवान का न करे तो चलेगा? फेल हो गया, बेकार हो गया। इसका मतलब है आपने गुरु को समझा ही नहीं, गुरु प्रिंसिपल क्या है। गुरु प्रिंसिपल भगवान से तो जोड़ने के लिए है, और आपने मरते वक्त गुरु का ध्यान कर लिया। गुरु का चलो आपने ध्यान कर लिया, गुरु कहेगा भाई तुझे भगवान का ध्यान कर, तुझे पूरे जीवन क्या सिखाया है? सो इसीलिए फोकस हमेशा कृष्ण पे, गुरु की रिस्पेक्ट इसलिए क्योंकि वो हमें कृष्ण तक ले जा रहे हैं, बस ये दैट्स इट, खत्म यहाँ पर। अगर गुरु कृष्ण तक ले जाना बंद कर दे तो रिजेक्ट कर देते हम। कृष्ण को कहाँ कभी रिजेक्ट नहीं करते, कृष्ण को कहाँ कभी रिजेक्ट करेंगे। मतलब ये भी इंजंक्शन है, इससे पता लग रहा है कि कृष्ण ही पिक्चर में है। और सारे इंजंक्शन से गुरु अगर आपको नहीं ले जा पा रहा, डिवेट हो रहा है, ओके हम दूसरा जाओ भैया, अपने रास्ते नापो। एक बार प्रभुपाद को सेम क्वेश्चन था, आपको अगर हम याद करेंगे तो प्रभुपाद ने बोला, हाँ प्रभुपाद बोला था कि चलेगा, प्रभुपाद ने याद करो, नो प्रॉब्लम। नहीं, तो प्रभुपाद ने तो इसलिए, वही तो बात है ना, एक टाइम पे वो अंडरस्टैंडिंग है ना। वही प्रभुपाद ने बोला मुझे याद करोगे तो कृष्ण को ऑटोमेटिकली याद करोगे, क्योंकि मैं कृष्ण से इनसेपरेबल हूँ। वैसे महाप्रभु है, कुछ लोग ये पूछते हैं महाप्रभु का स्मरण करें कृष्ण का करें। कुछ लोग कहते हैं भी महाप्रभु का स्मरण करने से कंप्लीट नहीं है। प्रभुपाद कह भी रहे हैं महाप्रभु का स्मरण करोगे तो राधा कृष्ण का अपने आप स्मरण हो जाएगा, तो वो कंप्लीट पूजा है। पर एट द सेम टाइम अगर सिर्फ महाप्रभु का स्मरण करेंगे, कृष्ण का नहीं करेंगे, तो अपसंप्रदाय बन जाएंगे हम। अपसंप्रदाय हैं औला बोला, गौरांग नागरी तो यही है। गौरांग नागरी तो थोड़ा सा अलग हो गया, बट दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग। महाप्रभु हमें राधा कृष्ण का स्मरण करना के लिए वो प्रेरणा दे रहे हैं। हम वो रिप्लेस नहीं कर सकते वहाँ से सिर्फ महाप्रभु का। हाँ, अगर आपको महाप्रभु का, और अगर कोई महाप्रभु का स्मरण करेगा भी तो अपने आप राधा कृष्ण का स्मरण होगा। महाप्रभु पूरे जीवन कर ही क्या रहे हैं?
पूरे अब वो पूछ रहे हैं मुझसे, मेरी भी पूछा था कि महाप्रभु का स्मरण करते रहें, कृष्ण का नहीं करें तो चलेगा। भाई तुम महाप्रभु का स्मरण करोगे, कृष्ण का नहीं करोगे, क्या होगा ऐसे सकता है? क्योंकि चैतन्य प्रभु के बारे में पढ़ोगे, क्या बोल रहे हैं? कृष्णा कृष्णा। अंतलीला में पढ़ोगे, कृष्ण की डिस्कशन चल रही है, तो हो कैसे सकता है? वो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। सो इसलिए प्रभुपाद ने कहा मेरा स्मरण कर लो, अपने आप ही भगवान का स्मरण होगा, अपने आप ही सेवा में लग जाओगे। लेकिन प्रभु स्मरण से भी ज़्यादा अगर हम, जैसे कि कभी कभी होता है कि हम गौरांग महाप्रभु से ज़्यादा अटैच्ड हैं, कृष्ण से ज़्यादा अटैच्ड महाप्रभु के प्रति हैं, तो जब हम डेथ के टाइम पे तो चांसेस ये हैं कि हम महाप्रभु को ही याद करेंगे ना। अटैचमेंट देखो महाप्रभु से होगा, कृष्ण से अपने आप ही हो जाएगा, उतना ही होगा, डिफरेंस नहीं हो सकता। महाप्रभु ज़्यादा है कृष्ण से, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि महाप्रभु ही कृष्ण है और महाप्रभु ही भगवान की, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? हम आपसे हैं, कृष्ण नहीं है, वो कहेंगे मैं ही तो कृष्ण हूँ। मतलब ये तो बहुत डायकॉटमी हो जाएगी, ये तो हो ही नहीं सकता। वो सेम, वो इक्वली अटैचमेंट रहेगी, हो ही नहीं सकता, असंभव है वो। कैसे होगा? इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे हैं कि गौड़िया वैष्णव दोनों लीला में रहते हैं, महाप्रभु की लीला में भी रहेंगे और कृष्ण लीला में भी रहेंगे, दोनों में स्वरूप होता है उनका, दोनों में रहते हैं। तो ये यस्य प्रसाद और भगवत प्रसाद, विदाउट गुरु's mercy you will not get Krishna, ये एक्चुअली इसका विदाउट गुरुज मर्सी यू डोंट गेट कृष्ण। इसका अगर प्रैक्टिकल मतलब लें, हाँ, प्रैक्टिकल आंसर ये है कि भाई अगर आप गुरु के पैर चाटते रहोगे कहाँ पहुँच जाओगे? कैसे होगा वो क्वेश्चन ही नहीं है। जैसे औरतें रोती रहती हैं, माता जी नहीं, हमने देखा ही है व्यास पूजा में, इट डजंट हैपन लाइक दैट। वो इसमें एक प्रैक्टिकल आंसर है कि वही यस्य प्रसाद, गुरु की मर्सी होगी तो भगवान की गुरु की मर्सी मतलब आप उनकी इंस्ट्रक्शन समझो, उनकी टीचिंग समझो, उनको अप्लाई करो, उसी में मर्सी है। और दैट्स इट, सिंपल फॉर्मूला है। अदरवाइज आप गुरु के पीछे पड़े रहो, उनकी इंस्ट्रक्शंस और उनकी उससे कोई मतलब ही नहीं है, ना उसको फॉलो कर रहे हैं। ऐसे लोगों का तो कितने लोगों का फॉल डाउन हो गया, ऐसे लोगों की तो फॉल डाउन हुआ है। हिस्ट्री उठा के देख लें, अभी भी ऐसे ही है। अच्छा, वपू सेवा वाणी सेवा ना हो, कितने लोग गुरु के पर्सनल सर्वेंट्स होते हैं? बहुत बड़ा, उन्हीं का फॉल डाउन होता है। तो हो क्या रहा है? आप सोचो यार ये क्या हो गया, ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है। बहुत बार हमने हाँ देखा ही है हमने, प्रैक्टिकली तो देखो ऐसे ही होता है। उनको बहुत मर्सी भी मिला है। उन्होंने सबसे ज़्यादा महाप्रसाद तो उन्होंने खाया है, महाप्रसाद, सबसे ज़्यादा चरण धूलि उन्होंने ली है। सो व्हाट्स हैपनिंग, वो हैपनिंग ये है कि भाई तभी कहते हैं वाणी सेवा ऊपर है, तभी कहते हैं वाणी सेवा ऊपर है। आप वपू सेवा भी कर रहे हो, वपू सेवा से क्या हो रहा है? आप उस पर्सन से अटैच हो रहे हो, है ना, उस वैष्णव से जो पर्सनल एसोसिएशन में अटैच हो गए, तो फिर ज़्यादा चांसेस है कि आप उनकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो अच्छी तरह करोगे, क्योंकि अटैचमेंट फॉलो कराती है कि प्रेमा भक्ति जहाँ होते विद्या विनाश आ जाते। भगवान से जब प्रेम हो जाएगा तो भगवान की बात ऐसे इट इज़ मान लेंगे, वो प्रेम प्रेरणा बनेगी ना कि आई लव कृष्णा, मैं कृष्ण को दुखी नहीं करना था, कृष्ण कह रहे हैं भोग छोड़ दो, आज से ख़त्म, आपका माइंड प्योर हो गया, एक झटके में हो गया। लव बहुत बड़ी फोर्स है ना। सो ऐसे ही आप किसी वैष्णव से अटैच हो गए, ओ यार एक्चुअली मुझे बात माननी चाहिए, और अगर आप अटैच हो बात ही नहीं माने तो ख़त्म ही हो गया फिर तो सीन, फिर तो उसका जो क्या, वो तो क्या कहते हैं नियम आगरा टाइप का हो गया, पर्पस ही लॉस्ट हो गया, वो बेकार हो गया। यस्य प्रसाद। अब रूपा गोस्वामी क्या है? रूपा गोस्वामी की वपू सेवा क्या करेंगे? प्रेजेंट गुरु है ना, बाकी परंपरा की है। तो क्या परंपरा के हम इंस्ट्रक्शंस और वर्ड्स उतनी इंटेंसिटी में फॉलो नहीं करेंगे जो कि हमारे पर्सनल गुरु हैं, उतनी इंटेंसिटी में फॉलो करते हैं, पूरी गुरु परंपरा है हमारी। तभी वाणी सेवा को ही सब ऊपर माना गया। फॉलो, अप्लाई, परफेक्ट योर लाइफ, गो बैक, बस दैट्स ऑल। इससे भाई चीज़ें हैं जो भी है, ब्लेसिंग्स हैं, ब्लेसिंग्स अपना वो तो है ही, चलो परंपरा की, उसमें तो बात कहनी नहीं, अल्टीमेटली यही है। हम फॉलो करेंगे, ब्लेसिंग्स अपने आप आएंगी, बस ये, हमें कोई एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। सारे मैच्योर डिवोटीज तो ऐसे ही कहते हैं।
कभी कभी हम इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण अथॉरिटीज़ को लगता है कि ये हमें फॉलो नहीं कर रहा है, थोड़ा नाराज़ हो जाते हैं। और लेकिन हम फॉलो कर रहे होते हैं, तो फिर क्या ब्लेसिंग्स लूज, क्योंकि वो लोग थोड़ा नाराज़ हैं हमसे, तो नहीं तो फिर Blessings रुक नहीं, जाएंगे। अगर सीनियर्स नाराज़ हैं तो हमें डिस्कस करना चाहिए, क्यों है, कोई वैलिड रीज़न ढूंढें। मतलब कुछ तो दिक्कत होगी, या तो आपके कट्टर दुश्मन है, बात अलग है, बट अगर कोई नाराज़ है तो हमें देखना पड़ेगा, हो सकता है हम गलत तरीके से फॉलो कर रहे हैं। सो वी कैन डिस्कस क्या प्रॉब्लम है, अपने हम ठीक कर लें उसको, दैट्स ऑल। क्योंकि ब्लेसिंग लूज मतलब कोई जादू की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ कि नाराज़ है तो ब्लेसिंग्स ख़त्म हो। कई डिवोटीज, मुझे एक डिवोटी कोई धाम में गए थे, सो धाम में मुझे फ़ोन आया अर्जेंट। मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं प्रभु जी धाम में मेरी माला टूट गई अचानक से, सारी ब्लेसिंग्स ख़त्म तो नहीं हो गई? मैं बता रहा हूँ, इंडियन कॉन्सेप्शन है ना, बहुत वियर्ड है। भारतीयों के माइंड में, हम लोग के सबके माइंड में ये गुरु को लेकर, कृपा को लेकर जो कॉन्सेप्ट है बहुत अजीब सा है, नहीं अजीब सा है, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे कल्चर की अपब्रिंगिंग से या ऐसा ही है। अजीब है। मगर मैंने कहा यार दूसरी खरीद ले, और क्या है। काम ख़त्म, तो साइड में कर, या उसको बांध ले कपड़े से, काम ख़त्म हो गया, उससे क्या लेना देना है ब्लेसिंग से, टूट गई होगी। सो वो बहुत एक टैबू, सुपरस्टिशंस बहुत जुड़े हैं चीज़ें, नहीं। सो हाँ, वो नाराज़ हो गया, ब्लेसिंग्स ख़त्म हो गई, यार हद हो गई। वो नाराज़ रीज़न फाइंड करो ना, क्यों हुआ है, पूछ लो, उसको ठीक कर लो, काम ख़त्म हो गया, बस फिनिश, दैट्स ऑल। उसमें क्या ये है, वैसे नहीं है। तो नाइट डिवोटीज में बहुत होता है ना। आई थिंक सबको हमें एक सेंसिबली अप्रोच करना चाहिए, तब जाके काम होगा। सेंसिबली नहीं करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम है, इट्स अ बिग प्रॉब्लम। वन लास्ट क्वेश्चन। जैसे कि एक मैंने किसी बड़े डिवोटी से सुना था कि शिक्षा गुरु कौन है करके, और शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में क्या डिफरेंस है करके। तो जैसे कि हमें तो बहुत लोग से शिक्षा लेते हैं, जैसे भक्ति शास्त्री कर लिया किसी से, या फिर किसी से सेविंग कोर्स कर लिया, तो एक लेवल पे वो भी हमारे शिक्षा गुरु तो हुए ही। तो अभी कहते हैं कि शास्त्रों में शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु ऑलमोस्ट ऑन द सेम लेवल हैं, ऐसे भी कहते हैं। कभी कहीं तो शिक्षा गुरु का पोजीशन ऊपर रख देते हैं। तो फिर उनसे जब पूछा गया तो वो डिवोटी बता रहे थे कि नहीं, शिक्षा गुरु ऐसा नहीं कि किसी को भी हम स्वीकार कर लेंगे। शिक्षा गुरु ऐसे होते हैं जो उनका मतलब मध्यम अधिकारी से भी जो ऊपर होते हैं, है ना, जो बहुत उनका प्रोफाइल बहुत हाई होना चाहिए, हाईली एडवांस होना चाहिए, ऐसे फिर शिक्षा गुरु हम मान सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई छोटा मोटा भी कनिष्ठ है उनसे कुछ सीख लिया तो ऐसा नहीं, जो नहीं है कि वो हमारे शिक्षा गुरु हो गए। शिक्षा गुरु मतलब इज ऑन द लेवल ऑफ दीक्षा गुरु, बहुत हाईली एडवांस होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि शिक्षा गुरु इज ऑन द लेवल ऑफ दीक्षा गुरु। तो इस्कॉन में देखते हैं तो दीक्षा गुरु तो काफ़ी एडवांस होते हैं, और जहाँ पता नहीं पता नहीं एग्जैक्टली क्या है तो बहुत कन्फ्यूजन है। सो देखो, पता है ये कन्फ्यूजन्स हैं, इसका हल मैं तो बहुत इजीली निकालता हूँ। मेरे माइंड में जो है, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, पदप्रशक गुरु, हम मैसेज लें, अप्लाई करें, सीखें, आगे बढ़ें और सबको रिस्पेक्ट करें, काम ख़त्म हो गया यार, सिंपल हो गया। मतलब अगर आप बोलो दीक्षा गुरु बहुत हाईली एडवांस्ड है, वो स्पेशल पर्सन है, तो क्या करेंगे उसका, बताओ? उसके साथ रहेंगे तो है नहीं, प्रैक्टिकली कुछ कर तो सकते नहीं है, वो हमें इंस्ट्रक्शन देगा, हम फॉलो करेंगे। अब चक्कर ये है ना कि ये जो फिलॉसफी है, ये इससे लोग फिर इसका उल्टा भी आता है। शिक्षा गुरु जो होते हैं, फिर जो गंदे लोग, मतलब अगर वो डिबेट कर गया तो भैया उसके साथ साथ वो भी इधर उधर चले गए। सो आई थिंक इसको सिंपल रखना चाहिए। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु सब हमें भगवान के पास ले जा रहे हैं, उनकी बात समझें, परंपरा से मैच करें, गुरु साधु शास्त्र फॉलो करें, प्योर बने, अपने आप को आगे चलें, सबको रिस्पेक्ट करें, काम खत्म भी। वरना प्रैक्टिकली तो दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु हम करेंगे क्या? एक्चुअली दीक्षा गुरु भी ट्रैवल कर रहे हैं, अपना प्रीचिंग कर रहे हैं, शिक्षा गुरु भी ट्रैवल कर रहे हैं, प्रीचिंग कर रहे हैं, जिनसे आपने कोर्स किया वो भी ट्रैवल कर रहे हैं, प्रीचिंग कर रहे हैं। किसी का रह तो रहे ही नहीं हम, कोई हमें ऐसा तो नहीं पालेंगे पैसे देकर, आजा भाई तेरा सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, तो ठीक है भाई, माई बाप तू ही सब कुछ है। वो तो ऐसा भी नहीं है ना, कोई इकोनॉमिक फाइनेंशियल कोई वो चल रहा है, ना कोई सोशल चल रहा है, इंडिपेंडेंट रहना ही है हमें।
प्रीचिंग करनी है तो बस ठीक है। प्रैक्टिकली मुझे लगता है इस इशू से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा प्रैक्टिकली। एक पॉइंट पे फ़र्क पड़ेगा जब आपको पर्सनल कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन लेनी पड़ेगी, तो बहुत बड़ी कोई डिलेमा आ जाए लाइफ में, जब एक मेजर डिसीजंस तो उसमें मैटर करेगा, हम सारे से तो ले नहीं सकते, तो ठीक है उसके लिए दीक्षा गुरु हो गए। उसके लिए एक्चुअली शिक्षा गुरु ज़रूरी नहीं है हाईली एडवांस्ड हो। ऐसा कौन है बताओ, कहाँ से ढूंढेंगे? दीक्षा गुरु तो चलो इनिशिएशन दे रहे हैं। शिक्षा गुरु क्या है, हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंसड होना चाहिए। भी हम इतने एक्सपीरियंसड हैं, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आप ले लो एक्सपीरियंस, क्या खराबी है? संसार में भी ऐसे होता है, हम टीचर्स के पास, हम किसी डॉक्टर के आते हैं, एक डॉक्टर से ज़्यादा एक्सपीरियंस वो डॉक्टर है, हम थोड़ा ना सोचते हैं कि हम परफेक्ट डॉक्टर के पास जाएं। उससे हम पूछ लेते हैं, अगर हमें डिस्कशंस करके हमें लॉजिकली सही लग रहा है दोनों को, उनको भी आपको भी, तो फॉलो कर लेते हैं बस, और क्या, ख़त्म हो गया काम, दैट्स ऑल। ऐसा तो नहीं कोई थोपेगा, कोई नहीं थोपता। तो दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु थोप रहे अपना ऑर्डर, वो तो गलत गुरु है ना, क्योंकि उनको क्या पता वहाँ पे सिचुएशंस क्या चल रही हैं। वो तो सजेशंस देते हैं, डिस्कशंस करते हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, यू सी हाउ इट इज़ गोइंग आइडियली। मगर अब भी हम शिक्षा गुरु हैं तो थोप देते हैं, नहीं ऐसे ही करना है वरना ऑफेंस होना है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे ही चल रहा है। दैट्स ये इस फिलॉसफी का ड्रॉबैक ये है। दीक्षा गुरु हाईली एडवांस होना चाहिए, मैं हाईली एडवांस्ड हूँ, इसे तुम ऑफेंस कर रहे हो, नहीं मान रहे। हमसे ज़्यादा एडवांस होना चाहिए, हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंसड होना चाहिए, ऑफ कोर्स कंडक्ट प्योर होना चाहिए। और अगर एडवांस्ड है हाईली तो बहुत ही अच्छा है, भी आगे किस्मत है। हम सीखें, डिस्कस करें, आगे बढ़ें, बस, और क्या, ख़त्म हो गया। आई थिंक इट्स दिस सिंपल थिंग। मुझे लगता है क्यों नहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इशू है। शिक्षा गुरु ने, मतलब शिक्षा गुरु के नाम पे बहुत लोग एक्सप्लॉइट किए, वो तो है, काउंसलर करके चेंज कर दिया है, नाम काउंसलर कर दिया करके कहते हैं। यार, वो तो नाम ही चेंज हो है। वो तो वही बात हो गई ना, ऋत्विक फिलॉसफी, दीक्षा गुरु प्रभुपाद हैं, हम शिक्षा गुरु हैं, वो तो वही बात हो गई भाई। अल्टीमेटली गाइड तो आप ही कर रहे हो, उस नामों का हेर फेर है, कुछ नहीं है। तो दीक्षा गुरु एक ही हो सकता है? दीक्षा गुरु कभी ऐसा संभव है कि कोई और एक के बाद दूसरा, लाइक क्या केसेस में? दीक्षा गुरु जनरली एक ही होता है, जनरली, बट दो भी हो सकते हैं अगर आप परंपरा शिफ्ट करते हो। अच्छा। संप्रदाय अगर आप शिफ्ट करते हो, जैसे बलदेव विद्याभूषण, तो दो हो सकते हैं। एक माता जी आई थी हमारे सेंटर में सर, और वैसे भी हो सकते हैं दो, अगर फॉल डाउन हो जाए दीक्षा गुरु अच्छा, तो हो सकता है। तो नेक्स्ट वो लेगा तो दूसरा हो गया, तब भी हो सकता है। गुरु ने रिजेक्ट किया तो फिर? गुरु ने रिजेक्ट किया तो भी हो सकता है, इस्कॉन में रिजेक्ट हो गया, गौड़िया मठ में आके ले लेगा। वो तो कहेंगे आ जा भैया, अच्छा है। प्रैक्टिकली हो गया, वैसे नहीं हो। जनरली व्हाट इज द डिक्टम प्रभु शास्त्र, लाइक एक बार दीक्षा लिया तो फिर कोई एक बार दीक्षा लिया तो आप विलफुली नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते? वरना आपको 1000 जन तक गुरु नहीं मिलेगा। ओके। हमने दीक्षा ले लिया, हमने छोड़ दिया, तो 1000 जन्मों तक गुरु नहीं मिल सकता। हाँ, आप इंस्ट्रक्शंस किसी भी ले सकते हो, गाइडेंस किसी भी ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ऑफिशियली आप तोड़ नहीं सकते ऑफिशियली। कि मैं दीक्षा ली, आज से मैं अनाउंस कर रहा हूँ, नो, अनटिल अदरवाइज कोई वैलिड रीजन है रिजेक्शन के, तो शास्त्रों में है, तो हम अनाउंस कर सकते हो, अभी हम नहीं फॉलो कर रहे, तो ठीक है। ऐसे नहीं तोड़ सकते आप बेकार में। कोई बोल रहा है कि मैं इंस्पायर्ड नहीं हूँ, आई विल चेंज माय दीक्षा, ऐसा हो सकता है? दीक्षा तो नहीं कर सकते आप, इंस्पायर्ड नहीं हो तो किसी और से शिक्षा ले सकते हो, दैट्स ऑल, काम खत्म हो गया। एक सिमिलर केस था प्रभु जी, सिंपल है। श्री वैष्णव से एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पे तो और वैलिड हो जाता है पॉइंट ये। इंस्टीट्यूशनल लेवल पे तो इन्होंने दीक्षा ले ली, वो इंस्पायर्ड ही नहीं है, तो जहाँ से इंस्पिरेशन मिल रही है फॉलो कर लो, आगे बढ़ लो। और मुझे नहीं लगता कि किसी दीक्षा गुरु को प्रॉब्लम भी होनी चाहिए इसमें, सही जेन्युइन। जैसे अभी मान लीजिए, ज़रूरी नहीं इंस्पिरेशन की बात, कभी कभी दीक्षा गुरु इतने ट्रेंड भी नहीं कि वो सिखा पाएँ अपने डिसाइपल को। जैसे ये आपके कौन थे, कौन है यार ये, हृदय चैतन्य दास, वो गौरीदास पंडित,
ये क्या कहते हैं आपके तो श्यामानंद प्रभु किसके डिसाइपल है? हृदय चैतन्य दास। हाँ, हृदय चैतन्य दास जी ने श्यामानंद प्रभु को दीपक गोस्वामी के पास भेजा था कि भी मैं नहीं पढ़ा सकता, मेरे बस की नहीं है, तुम वहाँ चले जाओ। तो मुझे कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है, सीख लो यार, आगे बढ़ो, और क्या करना है। सो इंस्टीट्यूशन लेवल पे तो और वैलिड है, मगर इंस्टीट्यूशन लेवल पे थोड़ा और मुश्किल भी आता है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स हैं बड़े सारे, ये है वो है। और गुरु महाराज ने एक बार बोला भी था अपने लेक्चर में, पता नहीं जो लेक्चर्स आ रहे थे सीरीज गुरु पे, महाराज बोल रहे थे, नाउ इट्स टाइम टू चेंज ए गुरु। इंटरेस्टिंग। सो चीज़ें तो हैं। कोई श्री वैष्णव के भक्त हैं, दीक्षित हैं प्रभु जी, वो इस्कॉन में आके दीक्षा लेना चाहते हैं, उनको पता नहीं था, अरे मैं तो ले सकते हैं, ले सकते हैं। अगर उसने ले ली वहाँ में श्री वैष्णव, उसको पता ही नहीं, बचपन में वहाँ पे तो मिल जाती है, ऐसे ही मिल जाती है, तो ठीक है। वो जब अंडरस्टैंडिंग ही नहीं की उसने, कुछ प्रिंसिपल कुछ नहीं है, तो यहाँ लेके अपना आगे कंटिन्यू कर ले। मैं है कहीं अमेरिका में कहीं मुझसे मिले थे श्री वैष्णव, तो कह रहे थे प्रभु जी हम तो बचपन में थे, बच्चे आते थे उनके पास, हमारी हो गई दीक्षा, हो जाती है वहाँ, है ना। तो अब चक्कर ये है ना कि श्री वैष्णव संप्रदाय भी थोड़ी रिचुअलिस्टिक बन गए है, प्रेजेंट बहुत ज़्यादा रिचुअलिस्टिक बन गई है ना। क्यों आनंद प्रभु है ना, रिचुअलिस्टिक बन गए श्री वैष्णव संप्रदाय भी बहुत ज़्यादा, वही पूजा चलती रहती है, गाड़ी घर की यज्ञ वो सब वही चलता रहता है उनका, वही घुस गए हैं। सो हैविंग सीन दैट, भैया आपकी दीक्षा टेक्निकली हुई नहीं, दिव्यम ज्ञान है मतो दद्यात कहाँ है। सो मैंने कहा यार आप प्रॉपर दीक्षा ले लो, आगे कंटिन्यू करो और आगे बढ़ो। जब वैसे भी श्री वैष्णव से महाप्रभु के आने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि अपग्रेड हो रहा है। सो दैट्स हाउ इट गोस। एक शास्त्रों में आता है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव। वो छोड़ दो, अच्छा। गुरु फॉलो कर लो, बाकी वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शिव हो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। गुरु को कभी मारना मत, ये ध्यान रखना, और गाली मत देना, भाई इतना ध्यान रख लो तो आपकी लाइफ सक्सेसफुल है। सही बता रहा हूँ मैं, होगा एक दिन, होगा, देखना लाइफ में आएगा। बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से। क्या कह रहे हो? तो पंजाब में रखो ये चीज़ें अपनी, मैं क्या करूँ। हाँ तो चलाते रहो। उनको क्या समझाना है, उनको बोलो हरे कृष्णा चैंटिंग करो, उनको समझाना ही क्यों है, उनको वैसे ही कुछ समझ नहीं आएगा। उनको बोलो ठीक है, उनको उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काकू लौके पाए, ठीक है अभी कैसे है, लोग आर्ग्यू करेंगे, देखो गुरु ज़्यादा है, बोल दो हाँ है, पब्लिक में तो ही बोलते हैं हाँ है, अच्छा ही है, प्रणाम करो, चाटो पैर, वाह वाह बोलो, बहुत अच्छा है, बस तू हरे कृष्णा चालू कर दे, गीता पढ़ ले बस। क्यों भिड़े उससे हम, उसको क्या समझ आएगा, इतने कॉम्प्लेक्स इश्यूज समझ ही नहीं आ सकता उसको। वो जो समझ रहा है समझने दो उसको, गीता और उस पर ले आओ, बेसिक्स पे ले आओ दोबारा, मुझे ज़्यादा बेटर ही लगता है। बस मैं एक्सप्लेन नहीं करता, टाइम वेस्ट क्यों करें। एक्सप्लेनेशन को चाहिए ही नहीं, चक्कर है ना, उसको एक्सप्लेनेशन चाहिए ही नहीं, उसको आर्ग्यू करना है, मोस्टली ऐसे ही होता है, तो हम पढ़ते ही नहीं। बस मैं तो जनरली कोई ऐसा बोलता है, मैं बोलता हूँ भैया आप क्या समझते हो इस पर, मैं नहीं बोलता, तो जो बोलता है मैं कहता हूँ हाँ सही है। अगर वो बोले कृष्णा इंपॉर्टेंट है, गुरु नहीं है, हाँ हाँ बिल्कुल सही। वो कहेगा गुरु आधे इंपॉर्टेंट है, कृष्ण, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वो खुश हो जाएगा, अब तू हरे कृष्णा कर, हाँ यार मैं करूँगा, ठीक है। बस ऐसे ही है, बस कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ में हम नहीं जानते। वो अपना भी दिमाग खराब रहेगा, 10 लोग बैठे उनका भी दिमाग खराब करेगा। चक्कर ये है ना, जो समझने वाले हैं वो भी कंफ्यूज होंगे उसकी वजह से, बस ये बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए उसको बस ओके। सो विल एंड अप देयर। अब पद्मानंद क्या कह रहे थे? 3-4 क्वेश्चन एक जल्दी बोलो। वो आप मूड ऑफ गुरु परंपरा की जो बात कर रहे थे आप, तो
उसमें तो अभी क्लियर होते जा रहा है कि हाउ इट इज़ नॉट हाउ मच वी डू इट बट हाउ वी डू इट, उस पर फोकस मेनली भक्ति का। ठीक है, हाँ। हाँ, तो और फिर आपने बोला कि जो दिव्य ज्ञान है जो मिलता है, तो ये जो गुरु परंपरा से दिव्य ज्ञान मिलता है या फिर करंट शिक्षा गुरु जो देते हैं, तो वो संबंध ज्ञान होता है कि फीलिंग से ट्रांसफर होता है? संबंध कहने का मतलब ये है कि वो फीलिंग ट्रांसफर जो है कि जो गुरु परंपरा की है मूड है, वो ट्रांसफर कैसे होता है? वो डायरेक्ट फीलिंग ट्रांसफर रहता है या फिर वो संबंध ज्ञान ऐसा देते हैं जिसमें वो डिसाइपल में वो फीलिंग्स या फिर नहीं, वो तो उनके प्रवचनों से, उनके जो स्पीच से आएगा आपके पास। ट्रांसफर ऑफ नॉलेज रहता है कि ट्रांसफर ऑफ फीलिंग रहती है? नॉलेज मतलब विजडम होती है। हाँ जी। नॉलेज मतलब इंफॉर्मेशन है। विजडम में नॉलेज के साथ फीलिंग, मूड ही होता है। जो रियल प्रीचिंग होती है उसमें मूड, नॉलेज एक व्हीकल है मूड ट्रांसफर करने का। ब्लैंक नॉलेज इंफॉर्मेशन है। भी अब मैं ट्रांसफर कैसे करूं? शब्दों से ही तो करूंगा। तो भगवान ने लैंग्वेज ही इसलिए दी है कि आप फीलिंग्स ट्रांसफर कर पाओ। लैंग्वेज का इन्वेंशन ही इसलिए हुआ है। अब एनिमल्स फीलिंग ट्रांसफर नहीं कर पाते, एक लेवल पे कर लेते हैं। तो मनुष्य समाज में भगवान ने लैंग्वेज इन्वेंशन की, लेके आए। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर जब लैंग्वेज नहीं होगी तब तक वो फीलिंग ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। फीलिंग ट्रांसफर नहीं होगी, रिलेशनशिप्स नहीं बनेंगे। रिलेशनशिप बनेंगे तो ह्यूमन सोसाइटी एनिमल सोसाइटी है। तो अब अगर हम लैंग्वेज के रूट पे जाएंगे तब समझ आएगा कि एग्जैक्टली नॉलेज का मतलब क्या है। सो नॉलेज लैंग्वेज से ट्रांसफ़र होती है और कोई तरीका नहीं। तभी भगवान ने पोएम्स बनाई है, कविताएं बनाई हैं। उससे और पावरफुल मेथड है फीलिंग ट्रांसफ़र करने, कविताएं। तो और फिर उसके बाद कविताओं में अलंकार बनाए, उससे और पावरफुल हो जाता है। इसलिए हमारी इस परंपरा में पोएम्स हैं। किसी भी वैष्णव संप्रदाय में पोएम्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि भक्ति मतलब फीलिंग्स ट्रांसफ़र करने का व्हीकल है। बस ये, और कुछ नहीं, कोई जादू थोड़े ना हो रहा है। इसका मतलब भक्ति हार्ट टू हार्ट ट्रांसफर होती है, उसका कॉन्टेक्स्ट मतलब उसका अंडरस्टैंडिंग करेक्ट क्या है? वो तो एक मेटाफर है, हार्ट टू हार्ट, कोई मतलब नहीं है। वो तो प्रेम प्रेमिकाओं के उसमें होगा शायद। हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, क्या था सॉन्ग, पता नहीं, ऐसे ही था ना ऐसे ही था ना है ना, हमारे छोटे थे। और फिर उसके बाद क्या था? तुमने देखा, तुमने हमको देखा, हैं? फिर क्या था? क्या ऐसे ऐसे हो गया तो वो तो सब एक मंडेन वो हो सकता है जो आप कह रहे हो। यहाँ नहीं है। सो दैट्स क्लियर। सो दैट्स ऑल लैंग्वेज। तभी मध्वाचार्य लिख रहे हैं मुखा प्रसादात। वी वांट टू सी अ वैष्णव, सी हिम थ्रू हिज वर्ड्स और हर वर्ड्स, व्हाटएवर। और कोई तरीका नहीं है। और मत पहचानो आप। और क्या है? क्यों? कंप्लीट हो जाएगा लेक्चर। अच्छा, आप कह रहे थे कि फोकस में गुरु में अल्टीमेटली फोकस कृष्णा पे है, कृष्णा कुछ भी पे, आ जाए। हाँ। तो अब बहुत सारे लेक्चर में थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि जब हम आत्मा के कंसर्न में देखते हैं तो फोकस कृष्णा पे है, और सेवा के कंसर्न पे देखते हैं तब राधा रानी पे, ऐसा है? नहीं, राधा कृष्ण एक ही है। वो तो रस विचार से अलग हो गए। मतलब वो हाँ, टेक्निकली तो कृष्ण ही है प्रभु। राधा के थ्रू भी कृष्ण ही है। राधा को हम अलग, हम कहते हैं हम राधा पक्षपाती हैं, बट भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं कि अगर आपने राधा की साइड ले ली और कृष्ण को आपने थोड़ा भी नीचे कर दिया, आप हेल चले गए। इसलिए सबसे पहले हम कृष्ण तत्व समझते हैं अच्छी तरह, फिर राधा तत्व पे जाते हैं कि भाई वो एक डायकोटमी ना आ जाए, वो वरना तो हेलिश इंटेलिजेंस हो जाएगी। ये है बस। उसका समन्वय बाद में अपने आप ही होगा माइंड में। और मेन शिक्षक गुरु के अलावा बाकी सबसे भी सीखते हैं, तो हम लोग जो किसी से अफेक्शन या कुछ होता है तो उनके अंदर भगवान के प्रति जो फीलिंग है उसके प्रति अफेक्शन होता है कि लाइक ही हैज सच अ ग्रेट फीलिंग फॉर द लॉर्ड, और हाँ, ही इज बस। सच मच डेडिकेटेड टू, बस उतना ही। उनके अंदर अच्छी क्वालिटीज होती है, उससे अफेक्शन होता है कि नहीं ही इज डेडिकेटेड एंड बीइंग वेरी प्योर इन हिज सर्विस। सभी है उनके जो प्राइमरी कुछ होता है, प्राइमरी तो देखो फीलिंग से ही जज करना चाहिए वैष्णव। ही हैज सो मच फीलिंग्स फॉर कृष्णा, सो मच सर्विस भी है एक पॉइंट कि ये डिवोटी कितनी सर्विस करते हैं, और भगवान के लिए
फीलिंग्स हैं इनकी, बस उससे डिसाइड होता है और कुछ नहीं। मंडी लेवल पे तो नहीं हो जाता कि ही मेंटेन सच अ क्लीनलीनेस फॉलोइंग द ऑर्डर्स ऑफ गुरु? देखो उससे वो एक गुड क्वालिटीज़ जो हैं वो एक एडिशनल चीज़ है, वो रिप्लेस नहीं कर सकती। क्योंकि आप कहो भी वैष्णव भी अच्छे हैं, क्यों अच्छे हैं? क्योंकि क्लीन रहते हैं, अच्छे से बोलते हैं, नहीं? दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। हाँ यस एग्जैक्टली। और सत्य बोलते हैं और तपस्या करते हैं इसलिए अच्छे वैष्णव, नो दैट्स रॉन्ग। वो तो मंडेन क्वालिटी भी हो सकती है उसमें। बेस यही होना चाहिए कि वो परंपरा के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं और भगवान के लिए कितनी डेडिकेशन और फीलिंग्स है, बस। ऑन द टॉप ऑफ इट अगर ये क्वालिटीज हैं बहुत अच्छा है, सिर्फ मगर इससे जज करना तो बहुत कंफ्यूजिंग है। क्योंकि लोग कभी कभी गंदे लोग भी अच्छा ही सीख जाते हैं देख कर। गंदे लोग भी अच्छा ही सीख जाते हैं कैसे एक्ट करना है, कैसे बोलना है। इंस्टीट्यूशन में तो बहुत ऐसे लोग मिलेंगे आपको, बिल्कुल परफेक्ट जेंटलमैन देखने में और बिल्कुल परफेक्ट कमीना अंदर से घुमा देंगे। सो वो तो बहुत कंफ्यूजिंग है। वो एक एडिशनल चीज़ें हैं, रिप्लेस नहीं कर सकते हो, है ना। लास्ट ये था कि अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है किसी डिवोटी के साथ में, तो भगवान के प्रति फीलिंग्स या भावनाएं रिफ्लेक्ट नहीं हो रही कम्युनिकेशन में, अच्छे गुण रिफ्लेक्ट हो रहे हैं उनके, तो फिर वो एक वेस्ट ऑफ टाइम ही है। वो तो मंडेन हो गया, हाँ मंडेन हो गया। बेकार। एक्सचेंज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस एसोसिएशन है, एक्सचेंज ऑफ गुड क्वालिटीज एसोसिएशन नहीं है। वो हो रहा है तो हो रहा है, वो साइड इफेक्ट है, साइड बेनिफिट है। वो नहीं हो रहा तो बेकार है सब, तो मंडेन रिलेशनशिप हो गया, बेकार हो गया। ओके, जय हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।